इस फल को देख रहे हैं आप? अभी अभी अपनी डाल से अलग हुआ है। बड़ा दुख होता है ना जब आप अपने उद्गम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही ले लीजिए। अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये ना केवल किसी की भूख शांत करेगा, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा और कई नए फल जन्मेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्गम से दूर होने, पीड़ा अपनों से दूर होने। इस फल की भांति हम मनुष्यों को भी अपने उद्गम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है। और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये विकास की नींव है। कहीं पांडवों ने युद्ध की चेतावनी तो नहीं दी? आक्रमण की चेतावनी नहीं, विवाह का निमंत्रण आया है। विवाह? किसका विवाह? विराट कुमारी उत्तरा का। किसके साथ? उससे जिसमें साहस के साथ बुद्धि भी। उसके हाथों में पर्वतों का बल है, जिसकी गति में पवन सा वेग है। जिसके विषय में तुलना ही नहीं की जा सकती कि उसके बाणों की धार अधिक तीक्ष्ण है या उसका मस्तिष्क। जो नर है, परंतु उसमें सिंह सी शक्ति, जिसे शत्रुओं को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं। जिसकी शक्ति शेषनाग के समान है। जिसके कौशल के समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा झुक जाता है। मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु है, जो अपनों के मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, परंतु उसमें तनिक भी अभिमान नहीं।
जिसे दाऊ और मैंने स्वयं शिक्षा दी, जो कुरुकुल का सूर्य है, वो है सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। वो जितना शक्तिशाली है उतना ही विनम्र है। हे ईश्वर, इतना बड़ा सौभाग्य, महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह मेरी पुत्री उत्तरा से। मैं धन्य हुआ वासुदेव। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं महाशक्तिशाली पांडवों का समधी बनूंगा। आज मुझसे अधिक कोई सौभाग्यशाली नहीं। भाग्यशाली तो मैं हूं विराटराज। उत्तरा मेरी शिष्य रह चुकी, इतनी कुशल, प्रतिभावान, पुत्र वधु पाकर मेरा भाग्य उदित हो गया। परंतु आप लोग अभी अभिमन्यु से मिले नहीं और मैं चाहता हूं कि उत्तरा के साथ आप भी मिल लें और उसके पश्चात निर्णय लें कि अभिमन्यु उत्तरा के योग्य है या नहीं। अभिमन्यु आपका पुत्र है और जिसके शिक्षक स्वयं वासुदेव हो तो उसकी योग्यता पर संदेह करना भी पाप है। हम उत्तरा का संबंध अभिमन्यु के साथ करने को प्रस्तुत हैं। और आपका क्या निर्णय? बधाई हो विराटराज, अब आप पांडवों के समधी हुए। इतना दुस्साहस, इतना दुस्साहस! पहले आओ दिया और अब उसमें नमक छिड़क रहे हैं। हम यहाँ युद्ध का आह्वान कर रहे हैं और वो ये विवाह का निमंत्रण भेज रहे हैं। नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा वहां। ना 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 दुर्योधन, हम वहां जाएंगे। महाराज, मेरा मत है कि हमें वहां जाना चाहिए। युद्ध और संधि अपने स्थान पर है और संबंध अपने स्थान पर है महाराज। कुरुवंश के अगली पीढ़ी का पहला विवाह है ये और हमें निमंत्रण भी आया है। हमें जाना चाहिए महाराज। हाँ? क्यों महामहिम, आप क्या सोचते हैं? आपके प्रिय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह है, हमें उसे आशीर्वाद देने नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए महामहिम। है? क्यों अंगराज, क्या एक पीढ़ी के बैर का दंड अगली पीढ़ी को देना क्या न्यायोचित है? बोलिए अंगराज। जिनसे युद्ध करना है उनका आतिथ्य ग्रहण करना उचित नहीं है। महाराज, यदि हम पांडवों के अतिथि बने तो वो ये संकेत देगा कि हम उनसे भयभीत हो गए हैं। ना 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 ना,
अपितु इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया तो संदेश जाएगा कि हम उनसे भयभीत हैं महाराज। युद्ध होगा तो होगा, परंतु परिवार से प्रेम का निमंत्रण आया तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए महाराज। ठीक सोचिए महाराज, पांडु आपके भाई थे और देवी कुंती अभी भी हस्तिनापुर में निवास करती है, तो क्या हम उनसे अपने पौत्र के विवाह में सम्मिलित होने का अधिकार छीन सकते हैं महाराज? देवी कुंती के लिए हमें इस विवाह में अवश्य जाना होगा महाराज। प्रेम का प्रस्ताव आया है, उसे स्वीकार कर लेते हैं। यदि युद्ध की चुनौती आएगी तो उसे भी स्वीकार कर लेंगे। मैं जानता हूं महाराज, आपके मन में अभी इस समय क्या दुविधा चल रही है, परंतु हस्तिनापुर के सम्राट होने के नाते आपके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं महाराज। आप समझ रहे हैं ना महाराज मैं क्या कह रहा हूं? तो ठीक है, हम इस विवाह में अवश्य जाएंगे। कौरव का निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता थी वासुदेव? क्योंकि कौरव तुम्हारे संबंधी हैं विकोदर, और हमने निमंत्रण केवल कौरवों को नहीं हस्तिनापुर को भेजा है, जहां तुम्हारी माता है, पितामह है। इतने वर्षों के पश्चात भी भीम को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं आया। मैं अपने अनुज की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं वासुदेव, परंतु मेरे भी मन में यही प्रश्न है कि कौरवों को निमंत्रण क्यों? और अब भी मेरा उत्तर वही रहेगा युधिष्ठिर, कि कौरव तुम्हारे संबंधी हैं। पूछने का कोई लाभ नहीं ज्येष्ठ। माधव को यदि नहीं बताना है तो वो नहीं बताएंगे, परंतु मुझे विश्वास है माधव ने जो भी निर्णय लिया होगा हमारे हित में ही लिया होगा, क्योंकि माधव की आंखें भविष्य देख सकती हैं। यदि विश्वास है पार्थ, तो आगे बढ़ो, विवाह की तैयारी करो, क्योंकि समय कम है और कार्य अधिक शेष है। मामा जी, तुम्हें क्या लगता है ये निमंत्रण मैंने बड़े आनंद से स्वीकार किया है? ये लगता है तुम्हें? मेरे मन से पूछो, मेरी आंखों में देखो दुर्योधन, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कितना बड़ा अपमान है ये निमंत्रण मेरे लिए, ये निमंत्रण। परंतु यदि इतना बड़ा अपमान था मामाश्री, तो निमंत्रण स्वीकार क्यों किया मामाश्री? क्योंकि एक अपमान का उत्तर देने के लिए अपमान को स्वीकारना पड़ता है दुर्योधन। ये विवाह, ये संबंध, ये निमंत्रण मेरे लिए उस कृष्ण का प्रहार है दुर्योधन। प्रहार, बड़ा दुखदायी प्रहार है, और उस प्रहार का उत्तर देने मुझे जाना होगा दुर्योधन। और मैं जाऊंगा। तुम खड़े क्यों हो? तुम बैठो, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मामाश्री। उस छलिए ने मुझे हरा दिया दुर्योधन। मैं हार गया। हमने दिग्विजय करके उन्हें मित्र विहीन कर दिया। द्वारका में महाबली बलराम के साथ संधि करके हमने उन्हें
आशाविहीन कर दिया। परंतु उस छलिया ने एक ही क्षण में पांडवों को वो सब कुछ दे दिया जो हमने उनसे छीना था। दुर्योधन, इस विवाह से उस वासुदेव ने उन पांडवों को राज्य, मित्र, आशा सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया दुर्योधन। अब तुम्हारे समझ में आया कि उस छलिए ने हमारे साथ कैसा छल किया है। साम दाम दंड भेद युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र, कुछ भी प्रयोग करके मैंने इस विवाह को अपशकुन न बनाया तो मेरा भी नाम शकुन ही नहीं। मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है मेरी, पांडवों का सबसे बड़ा सहारा हार जाएंगे वो। उस छलिए को शकुनी का उत्तर मिलेगा दुर्योधन, इसी विवाह में मिलेगा। 13 वर्षों के वनवास ने न केवल तुम्हारे संयम और पराक्रम को धार दी है युधिष्ठिर, 13 वर्षों की इस अवधि में कठिन परिश्रम और परीक्षण के पश्चात तुम्हारी अगली पीढ़ी भी युद्ध कौशल में कुशल हो गई। अब तुम सबका वनवास पूर्ण हुआ, अब समय आ गया है अपने वनवास रूप तपस्या का फल पाने का, और वो फल है तुम सबके पुत्र। सर्वप्रथम प्रस्तुत है युधिष्ठिर पुत्र प्रतिविंध्य। अब प्रस्तुत है भीमपुत्र सुत्सोम। अगला शूर है गांडीवधारी अर्जुन का सुपुत्र शुद्धकर्म। और अंत में नकुल पुत्र शतनिक और सहदेव पुत्र शुद्ध से। और अब प्रस्तुत होने जा रहा है वो योद्धा जिसने युधिष्ठिर का धर्म भी सीखा है, जिसमें भीम जैसा बल भी है, नकुल की एकाग्रता और सहदेव की चपलता, और धनुर्विद्या में अर्जुन जैसी निपुणता। वो है अर्जुन पुत्र महायोद्धा अभिमन्यु। कृष्णे गुणार्जिता पांडवेषु जये गुणा अभिमन्यु किलेकस्था
अभिमन्यु